कुरुक्षेत्र से बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा न्यूज के रिपोर्टर से पुलिस की बदसलूकी का मामला। कैबिनेट मंत्री ने बयान दिया है, एसपी से बात कर मामले की जानकारी लूंगा। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी का यह बयान, कहा अन्याय कोई भी करे बख्शा नहीं जाएगा। गांव तलहेड़ी में कवरेज करने पहुंचे रिपोर्टर गगन सांगड़ से बदसलूकी हुई थी। पत्रकार के साथ धक्का मुक्की और फोन छीनने के आरोप कुरुक्षेत्र आदर्श थाना के इंस्पेक्टर और अन्य पुलिसकर्मियों पर आरोप हैं। हालांकि मामले में अभी तक आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ, लेकिन अब कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी का यह बयान सामने आया है। हरियाणा न्यूज के पत्रकार गगन सांगड़ से बदसलूकी के मामले में कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि एसपी से बात कर मामले की जानकारी लूंगा। अन्याय कोई भी करे बख्शा नहीं जाएगा। गांव तलहेड़ी में कवरेज करने जब हरियाणा न्यूज के रिपोर्टर गगन सांगड़ पहुंचे थे, उनके साथ बदतमीजी की गई, धक्का मुक्की की गई, उनका फोन छीनने का प्रयास किया गया, उन्हें गाड़ी में जबरन डालने का प्रयास किया गया, जान से मारने की धमकी कुछ पुलिसकर्मियों के द्वारा दी गई। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस मामले में अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। लेकिन कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने इस मामले में संज्ञान लिया, उनकी तरफ से ये रिएक्शन आया है। उन्होंने आश्वासन दिया है, एसपी से बात कर मामले की जानकारी लूंगा, अन्याय कोई भी करे बख्शा नहीं जाएगा। कड़ी कार्रवाई की बात उनकी तरफ से कही गई है। गांव तिलहेड़ी का ये मामला है, जब हरियाणा न्यूज के रिपोर्टर गगन सांगड़ पहुंचे थे कवरेज के लिए, लेकिन कुछ पुलिसकर्मियों ने उनके साथ बदसलूकी की। इसके बाद कृष्ण बेदी का ये बयान। हाँ, मेरी जानकारी में आज सुबह ही आया है। कुरुक्षेत्र पहुंचा था मैं तुलसीदास गोस्वामी धर्मशाला में, वहां पे ये विषय मेरे सामने आया था। मैं अभी यहाँ से फारिग होके मैं एसपी साहब से बात करूंगा, उसकी पूरी जानकारी लेके यदि किसी अधिकारी ने गलत किया तो अवश्य ऊपर तक उसकी बात को रखी। क्या सर मीडिया की आवाज उठाना जो नहीं, मैंने उनको भी, जिन्होंने मेरे से उन पत्रकार साथियों को पूछा, मैं उनको भी यही आश्वासन दिया था, परंतु समय नहीं लगा। आप देख रहे हो लगातार व्यस्त थे। मैं अभी गाड़ी में बैठ के एसपी साहब से बात करके आप लोगों को बताऊंगा। जो मेरे को जानकारी मिली है, मैं अभी कुछ बोल नहीं सकता। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी को आप सुन रहे थे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस मामले में कार्रवाई की जाएगी, संज्ञान उन्होंने लिया है। कुरुक्षेत्र से गगन सांगड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं। गगन, आश्वस्त हुए हैं आप कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी की तरफ से जो कुछ कहा गया है, कार्रवाई की बात कह रहे हैं वो? देखिए, अभी कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने जो है सभी पत्रकारों के साथ बातचीत की है और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है। इसके साथ साथ देखिए बताना चाहूंगा कि एक सूत्रों के हवाले से, देखिए पहले ही मैंने बताया था जिस तरीके से कि कल मेरे जिस तरीके से पुलिस कर्मी के द्वारा सीधा तौर पर कहा गया था कि इसके खिलाफ मामला दर्ज कर इसके अंदर इसे भी इस केस में डाला जाए, तो ऐसी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि सरकारी काम में बाधा डालने को लेकर जो है मेरे खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया गया। देखिए सूत्रों के हवाले से अभी जानकारी मिली है, तो सीधा तौर पर देखिए कह सकते कि पुलिस की सीधा तौर पर गुंडागर्दी ही देखने को मिल रही है। और ऐसे में अभी तक भी देखिए कोई भी कार्रवाई पुलिस प्रशासन की तरफ से नहीं की गई है। और देखिए बताना चाहूंगा कि जो कंप्लेंट है बाय मेल और बाय पोस्ट भी हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को भी दी गई है, डीजीपी हरियाणा, एसपी कुरुक्षेत्र को भी। और इसके साथ साथ बताना चाहूंगा कल पूरे प्रदेश से सभी पत्रकार साथी जो कल कुरुक्षेत्र पहुंच रहे हैं और एक कह सकते हैं मीटिंग करने जा रहे हैं, जिसको लेकर देखिए कल जो कह सकते हैं मेरे साथ जो हादसा है, अगर और किसी पत्रकार साथी के साथ ना हो इस तरीके का हादसा, इसी को लेकर जो है बैठक भी बुलाई गई। कल 11 बजे का देखिए समय है। कल जाट धर्मशाला में सभी प्रदेश के सभी पत्रकार कल कुरुक्षेत्र पहुंच रहे हैं। और ऐसे में देखिए अगली रणनीति बनाई जाएगी कि पुलिस अगर कोई कार्रवाई नहीं करती है तो क्या कुछ डिसीजन लेना चाहिए। लेकिन देखिए सीधा तौर पर जो कल जिस तरीके से जो कह सकते हैं कि मारपिटाई की गई, गला दबाया गया और झूठे केस में सीधा तौर पर कि झूठा केस लगाने की भी देखिए कह सकते हैं कि उन्होंने मुझे धमकी दी गई थी। और वो चीजें देखिए सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली कि मेरे खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई में कह सकते हैं कि बाधा डालने को लेकर जो है मुकदमा दर्ज करने की कोशिश जो है की जा रही है। और ऐसे में अभी देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ कार्रवाई देखिए पुलिस के बड़े अधिकारी क्या कुछ करते हैं। देखिए सभी तरफ जो है एक ही मुद्दा छिड़ा हुआ है अभी कि अगर जो पत्रकार साथियों के साथ ही इस तरीके से मारपिटाई होगी तो आम जनता के साथ किस तरीके से पुलिस व्यवहार अपना करती होगी। जी गगन, ये जो आप बता रहे हैं सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाना, झूठे केस में फंसाने की धमकी देना, खबर दबाने की धमकी भरे कॉल्स आपको क्योंकि आप
कल से बता रहे हैं कि आपको मिल रहे हैं। ये हरियाणा पुलिस की बात हो रही है गगन, या फिर किसी गुंडे बदमाशों की बात हो रही है? पत्रकार के साथ इस तरह से बदसलूकी ये किया जा रहा है गगन, तो आम लोगों के साथ क्या करते होंगे पुलिसकर्मी? तमाम जो पुलिस के अधिकारी, कुरुक्षेत्र पुलिस की बात की जाए, देखिए जो एसएचओ है सुरेंद्र सिद्धू, देखिए जो पहले अपने आप को, जब उन्होंने मेरा कैमरा फोन पकड़ा था तब उन्होंने अपने आप को सीआईए का इंस्पेक्टर बताया था। हालांकि वो आदर्श थाने के एसएचओ हैं, और जिस तरीके से मेरे साथ जो मार पिटाई उन्होंने की थी और उनके साथियों के द्वारा 4 से 5 पुलिस कर्मियों के द्वारा, देखिए अभी तक भी कोई भी, देखिए डीएसपी हेडक्वार्टर जरूर आए थे, वो माफी मांग रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी बात हो जाती है कि मार पिटाई कर आप फोन छीन कर जो है झूठे केस में फंसाने की धमकियां देते हैं और माफी कहते हैं, डीएसपी खुद माफी मांगने के लिए आते हैं। तो कहीं ना कहीं सीधा तौर पर बात यह है कि पुलिस की गलती है, क्योंकि देखिए सभी पत्रकार साथी बैठे हुए थे, इसके बावजूद देखिए अभी तक पुलिस की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। हालांकि देखिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को बकायदा मेल भी की गई और बाय पोस्ट में अपनी कंप्लेंट जो है मैंने भेजी है। अब देखिए देखने वाली बात होगी कि हरियाणा की डीजीपी और कुरुक्षेत्र एसपी क्या कुछ संज्ञान लेते हैं, क्योंकि देखिए छोटी बात नहीं है, क्योंकि देखिए अगर जो पत्रकारों के साथ ही इस तरीके से जो है धमकियां दी जाती है, उनके साथ मार पिटाई की जाती है, तो आम जनता के साथ किस तरीके से व्यवहार करती होगी कुरुक्षेत्र पुलिस। जी निश्चित तौर पर, लेकिन एक उम्मीद है, कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने जो आश्वासन दिया है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, और बिल्कुल होगी जिन्होंने आपके साथ, एक पत्रकार के साथ इस तरह की बदसलूकी की है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए गगन।